आज बात करते हैं एक ऐसी गुजराती हॉरर फिल्म की जिसका नाम ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। वश। मेरा नाम शिवांश है और हाँ, मुझे ऐसी कहानियां बहुत पसंद है। आप जानते हैं ना, वो कहानियां जो दिल की धड़कनें बढ़ा दें, खासकर वो जो रात में सोने न दें और सोचने पर मजबूर कर दें। तो फिर तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर इस कहानी के सबसे अंधेरे कोनों में झांकते हैं और देखते हैं क्या राज छुपे हैं। तो लेवल 1 शैतान के साथ सौदा, कहानी का पहला पड़ाव, पहली फिल्म। यहीं से वो भयानक खेल शुरू होता है जहां सारे नियम टूट जाते हैं। अब इस पूरी कहानी की जड़ में है काला जादू। लेकिन ये कोई मामूली जादू टोना नहीं है, नहीं। ये है किसी इंसान की आत्मा, उसके दिमाग, उसके पूरे वजूद पर पूरी तरह से कब्जा करने की एक बहुत ही डार्क पावर। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम परिवार से। वो एक छोटी सी ट्रिप पर निकले हैं। सब कुछ नॉर्मल है ना? लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये छोटी सी ट्रिप उनकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से लौटना नामुमकिन हो जाएगा। और तभी एंट्री होती है प्रताप की। ये कोई आम विलेन नहीं है, ये है काले जादू का मास्टर। और पहली फिल्म एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद खौफनाक सबक देती है कि शैतान से किया गया सौदा सिर्फ और सिर्फ तबाही लाता है। चलिए अब आते हैं लेवल 2 पर, भीतर का डर। यहाँ से डर का अंदाज बदल जाता है, वो और भी गहरा हो जाता है। अब ये सिर्फ बाहर का खतरा नहीं है, खेल अब दिमाग के अंदर शुरू होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि डर कैसे इवॉल्व होता है। देखिए, वश 1 में डर बाहर से आता है, सुपरनैचुरल शक्तियों की तरह। पर वश 2 आते आते ये डर अंदर घुस जाता है, ये साइकोलॉजिकल हो जाता है। इंसान का मन ही उसका दुश्मन बन जाता है। सोचिए, अपने ही परिवार से डर लगने लगे, इससे खौफनाक और क्या होगा। और एक चीज जो इस फिल्म को बिल्कुल अलग बनाती है वो है सन्नाटा। जी हाँ, साइलेंस। कई ऐसे डरावने सीन हैं जहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, बस खामोशी। और यकीन मानिए, वो खामोशी किसी भी चीख से कई ज्यादा डरावनी लगती है। मतलब ये कमाल की बात है कि डर पैदा करने के लिए हमेशा चीख पुकार की जरूरत नहीं होती। जैसा कि यहाँ लिखा है, सिर्फ किरदारों की आंखें, उनके एक्सप्रेशंस, वही काफी है किसी को भी रात में नींद से जगाने के लिए। अच्छा, एक बड़ी मजेदार खबर भी है। अफवाहें हैं कि इसका एक हिंदी रीमेक भी प्लान हो रहा है। और पता है लीड रोल में कौन हो सकता है? अजय देवगन। जरा सोच कर देखिए, अजय देवगन की वो सीरियस इंटेंस एक्टिंग और वश की ये कहानी, उफ, ये कॉम्बिनेशन तो पक्का रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट, असली खेल तो इसके आखिर में छुपा है। एक ऐसा अंत जो असल में अंत है ही नहीं, वो एक नई और भी खौफनाक शुरुआत है। तो होता क्या है, पहले तो लगता है कि चलो बुराई का अंत हुआ, काला जादू खत्म। लेकिन फिर एक छोटा सा हिंट मिलता है, एक सुराग, जिससे पता चलता है कि प्रताप तो असली विलन था ही नहीं, वो तो बस एक जरिया था, एक मोहरा। असली ताकत वो तो अभी भी कहीं मौजूद है, जिंदा है। इसका मतलब कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। ये एंडिंग है ना, ये पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही पलट कर रख देती है। जिसे हम क्लाइमैक्स समझ रहे थे, वो तो बस एक और भी भयानक चैप्टर की शुरुआत थी। तो आखिरी पड़ाव, एक आखिरी चेतावनी। इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये फिल्में सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं, या फिर इनके पीछे कोई गहरा मैसेज है, कोई चेतावनी है? शायद डायरेक्टर यही कहना चाहते हैं कि असली शैतान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपा है। हमारा लालच, हमारा डर, हमारा अंधविश्वास, ये वो चीजें हैं जिनसे कोई कभी नहीं बच सकता। तो ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि कुछ डार्क फोर्सेस हमेशा आसपास होती हैं, चाहे कोई उन पर यकीन करे या ना करे। तो बस आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, अगली बार जब आधी रात को अकेले में ऐसा लगे कि कोई देख रहा है, तो क्या वो वाकई सिर्फ एक वहम होगा या कुछ और?